अब भाई यहाँ पर हो गया था एक बहुत बड़ा कांड। गर्दन इसकी हिल तो रही थी लेकिन वो अब मुझसे टूट भी गई थी। तो ये बहुत ही भयानक कांड हो गया था। तो सारी चीज़ों को हम ठीक करेंगे। चलो देखते हैं आगे होता है क्या। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। कल मैंने अपने इस वाली पिकॉक को एक अच्छा खासा शेप दिया था, कटिंग वगैरह की थी, कैसे करना है सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की थी। अब आज बारी है इस दूसरे वाली पिकॉक की। इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, आप देख ही सकते हो। फेदर्स हैं, बॉडी है, लेकिन इसका नेक गायब है। इसका नेक यार इधर उधर घूम रहा था। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम अभिजीत। आज है हमारा टोपियारी सीरीज़ का डे 5 और डे 5 में मैं अपनी दूसरी वाली पिकॉक को संवारने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इसे पॉट से बाहर निकालूंगा। 2 फिंगर लगाकर आप इसे जो है पॉट से बाहर निकालिएगा। और ये 1 साल से इसी में लगा हुआ है, तो अच्छी तरीके से ये इसमें जम चुका है। तो पहले हम साइड से हल्का सा ठोकेंगे, पीटेंगे, उसके बाद ही हम इसे गमले से बाहर निकालेंगे। बहुत ही आराम से आपको ये काम करना है। तो ठोकने पीटने से ये सारी चीज़ें आराम से निकल ही आएंगी। बस आपको एक चीज़ का ये ध्यान देना कि आपको एक दिन पहले वाटरिंग वगैरह नहीं करनी है। मिट्टी गीली रहेगी ना यार, तो थोड़ा सा काम धाम करने में दिक्कत होगी। तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान दीजिएगा। जब भी आप भी रूट से रिलेटेड कोई भी काम करिए तो एक दिन पहले पानी उनमें मत दीजिएगा। पॉट को करते हैं साइड। तो नीचे बेस में मैंने ये ग्रीन नेट लगा रखी थी, बहुत ही बढ़िया रहता है। और फिर उसके ऊपर मैंने कुछ ठीकरियाँ वगैरह रख दी थी। तो पहले अपने इस टोपियारी को हम रखेंगे, पिकॉक वाली। और अभी तो ये जान इसकी खतरे में है, तो मैं इसे सवार ही दूंगा, मुझे अपने पर पूरा भरोसा है। तो इसमें भी वही पहले पुराने वायर्स वगैरह हम खोल लेंगे। जितने भी इसमें वायर्स वगैरह आप देख रहे हो तो उसे हम अच्छे से खोल लेंगे। जो भी मैंने केबल टाई और पतले वाले वायर्स वगैरह इसमें बांध रखे थे उसे हम अच्छे से रिमूव कर देंगे, कट करके बाहर निकाल देंगे एक एक करके। अब यहाँ पर हो गया था एक बहुत बड़ा कांड। गर्दन हिल तो रही थी लेकिन वो टूट गई। ये आप देख सकते हो, उसकी गर्दन एकदम टूट गई है, वायर सहित ये टूट गया। बहुत बड़ा कांड हो गया यार। अब फिर से मुझे इसे शेप देना पड़ेगा। अब ये इसकी केवल बॉडी और फेदर्स ही रह गए हैं, गर्दन का कोई अता पता नहीं है। लेकिन फिर मैंने कहा चलो काम को आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने पहले जो थ्रेड वगैरह बंधे हुए थे, पहले मैंने इसको थ्रेड से बांधा हुआ था। तो वो थ्रेड, इसकी ब्रांचेस पता है टाइम टू टाइम मोटी होती गई समय रहते, और थ्रेड पूरा इसके अंदर जकड़ चुका था। तो पहले एक एक करके हमने उसे बाहर निकाला। अब बारी थी इस बॉडी को अच्छी खासी शेप देने की, सॉरी पिकॉक को अच्छा खासा शेप देने की। तो पिकॉक की गर्दन मुझे लगानी थी यार, बेचारी खाना पीना कहाँ से खाएगी, कहाँ से देखेगी। तो मैंने ये पतला वाला वायर, मतलब थोड़ा सा थिक वाला वायर लिया। उसको इस तरीके से किसी भी आपके पास प्लास्टिक की बॉटल वगैरह या डिब्बा वगैरह है उसके ऊपर सी वाला शेप बना दीजिए। और फिर यार पिकॉक तो बचपन में बहुत से लोगों ने बनाया ही होगा, तो आप जानते ही हो। तो बस वायर को एक हल्का सा बड़ा सा, ऊपर वाला एस छोटा और नीचे वाला एस बड़ा कर दीजिएगा। मतलब एस का ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा छोटा और नीचे वाला थोड़ा सा बड़ा। ये देखिए इस तरीके से मैंने एक एस बना लिया है। उसके बाद मैं इसको इस पर पहले अच्छे से फिक्स कर दूंगा। तो केबल टाई या वायर वगैरह की हेल्प से मैं इसे अच्छे से बांध दूंगा ताकि ये मूवमेंट में ना रहे। जैसे पहले मैंने आपको दिखाया था ना, ये गर्दन इसकी झुक जा रही थी, तो वो चीज़ें ना रहे। तो इसको हम इस पर अच्छे से फिक्स कर देंगे एकदम बढ़िया तरीके से, केबल टाई या वायर पतले वाले उसकी हेल्प से। तो मैंने इसे अच्छे से एकदम फिक्स कर दिया। उसके बाद फिर से मैं इसे शेप वगैरह देख रहा था। तो ये देखिए एक स्ट्रक्चर बन के तैयार है। तो इसी तरीके से आपको करना है। तो अब मैं ब्रांचेस वगैरह देख रहा था कि इसके ऊपर कवर हो जाएंगी कि नहीं। तो कुछ ब्रांचेस मुझे अब नई लेनी पड़ेगी। तो मैं इसी वजह से आपसे कहता हूँ कि टोपियारीज़ वगैरह जब मैं बनाता हूँ तो थोड़ा सा इनकी जो ब्रांचेस हैं उन्हें बढ़ने देता हूँ। तो ये मैंने एक हार्ट शेप की टोपियारी बनाई है। इसकी भी मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। तो इसकी ब्रांचेस मैंने कट नहीं की थी और आज मुझे ये काम में आ रही हैं। तो मैंने देखिए इसकी इस तरीके से 2 ब्रांचेस ले ली हैं, बड़ी वाली। बहुत ही आराम से ये कटिंग से ग्रो हो जाता है। तो ये देखिए हमने इसकी ब्रांचेस ले ली है और अब हम इसमें इसको फिक्स कर देंगे। नीचे की पत्तियों को हम पहले रिमूव कर देंगे। ये देखिए इसे हम लगाकर पहले सेट करेंगे और नीचे की पत्तियों को पहले हम रिमूव कर देंगे। ये देखिए, ताकि जो हिस्सा सॉइल में जाए यहीं से इनकी रूटिंग वगैरह होगी। तो नीचे की पत्तियों को आप रिमूव कर दीजिएगा। उसके बाद हम देख लेंगे साइज़ के अकॉर्डिंग, मतलब कितनी सॉइल में ये जाएगी। तो 1 से 1.5 इंच मैं सोच रहा हूँ ये सॉइल में रहे। तो मैंने इसे देखिए यहाँ पर फिक्स कर दिया है। और अब इसे भी मैं अच्छे से केबल टाई और वायर वगैरह की हेल्प से बांध दूंगा। मैं फिर से आपसे कहूँगा बहुत ज़्यादा टाइट मत बांधिएगा, बहुत ज़्यादा लूज़ भी मत बांधिएगा। बहुत ज़्यादा टाइट अगर आप बांधोगे तो आपकी ब्रांचेस कट जाएंगी। बहुत ज़्यादा लूज़ अगर आप बांधोगे तो आपको प्रॉपर शेप देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम नीचे की ओर इसे अच्छे से बांध देंगे। जो हमने एक नेक का स्ट्रक्चर बनाया था पिकॉक की, तो एकदम नीचे हमने इसे अच्छे से देखिए केबल टाई की हेल्प से बांध दिया। उसके बाद ऊपर की ओर फिर से दूसरी वाली केबल टाई हम लगाएंगे ताकि एक अच्छा खासा प्रॉपर शेप में ये आ सके एकदम अच्छे से। ये देखिए इसे भी हमने टाई कर दिया है। अब बांधने के बाद मैं इसे शेप दे रहा हूँ। ये देखिए पहले जो हमने शेप बनाया था वो तो ठीक था, लेकिन कभी कभार क्या होता है बॉडी के अकॉर्डिंग भी हमें शेप देना पड़ता है। थोड़ा सा नेक ऊंचा करना है कि थोड़ा सा नीचा करना है। उसके बाद जो पुरानी ब्रांचेस थी उसे हम फिर से इसमें मिला देंगे ताकि वो एक जैसी लगे। तो इस तरीके से हमने इसे भी अच्छे से केबल टाई की हेल्प से बांध दिया है और वायरिंग वगैरह हमने अच्छे से कर दी है ताकि सारी चीज़ें अच्छे से सेट हो जाए। ये देखिए ये काम आपको बहुत ही आराम से, बहुत ही पेशेंस के साथ करना है। जल्दबाजी में आपको ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है।
केबल टाई के बाद अब हम लेंगे पतला वाला वायर और पूरे इसकी बॉडी में मतलब नेक में हम इसे अच्छे से लपेट देंगे। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं। फिर से आप इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा ताकि ये अच्छा खासा शेप ले सके। तो वायर का लगाने का मेन मकसद यही था कि ये अच्छे से उस शेप में आ जाए। तो हमने इसे देखिए अच्छे से वायरिंग वगैरह कर दी है और सभी तरफ हम इसे अच्छे से एकदम लपेट देंगे ताकि जो हमने नई ब्रांचेस लगाई है वो इधर उधर हिले नहीं और कटिंग मेरी आराम से ग्रो हो जाए। भाई अभी तो वो ब्रांच जो है वो नई है, वो कटिंग ही है, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ एकदम अच्छे से उसे फिक्स कर दूँ ताकि वो बार बार हिले नहीं। अगर हिलेगी तो चांसेस बहुत कम है और ये मेन चीज़ है यार, अगर नई कटिंग लगेगी तो गड़बड़ी जाएगी। लेकिन यार कटिंग बहुत ही ईजिली ये लग जाएगी। उसके बाद मैंने फिर से इसे शेप वगैरह दी, इनकी कटिंग वगैरह की, हाथ से मैं सेट करके देख रहा था। तो नेक को थोड़ा सा मुझे थिक रखना था लेकिन जो ऊपर फेस वाला एरिया था उसे पतला रखना था। बस जैसे जैसे मैं इनकी ब्रांचेस को कट कर रहा था, थोड़ा सा इसे मैं इधर उधर मोड़ कर सेट कर रहा था, वो पिकॉक का शेप लेना शुरू इसने कर दिया था। तो कुछ ब्रांचेस थी एक्स्ट्रा तो मैं उसे भी कट करके रिमूव कर दूंगा, लेकिन मैं पहले इसके नेक वगैरह को सेट कर रहा था, सेट करके देख रहा था। तो वायर लगाने का यही एक फ़ायदा है कि आप अपनी ब्रांचेस को कहीं भी कैसे भी मोड़ सकते हो। तो ये देखिए अब ये अच्छा खासा एक पिकॉक का शेप ले लिया है। आगे एकदम पतला है और बीच में थोड़ा सा थिक, फिर नीचे एकदम थिक। तो ये होती है एक परफेक्ट टोपियारी पिकॉक की। देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इसे उठाकर गमले में लगाऊंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ पहले इसे मैं चारों तरफ से देख लूँ कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है। लेकिन नहीं, सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट थी। अब मैंने वही पुराना पॉट लिया है, उसमें मैंने नीचे जो है ड्रेनेज मैट मतलब वही ग्रीन नेट लगा रखी है। ड्रेनेज मैट नहीं, ग्रीन नेट जो हमारी गार्डन वगैरह में रहती है। मैं कोई भी चीज़ फेंकता नहीं हूँ। उसके बाद सॉइल की लेयर, ठिकरियाँ वगैरह डालकर फिर अपने इस पिकॉक को हम इसके ऊपर अच्छे से सेट कर देंगे और सॉइल वगैरह एकदम दबा कर हमें भरनी है। और ध्यान ये देना है कि जो हमने 2 नई ब्रांचेस लगाई हैं वो अच्छे से सॉइल में आ रही हैं कि नहीं तो वो पता चला सॉइल में नहीं आ रही, सॉइल के इधर उधर है और फिर वो ब्रांचेस ग्रो नहीं होंगी तो बाद में हमारा ये शेप पूरा बिगड़ जाएगा। फिर से हमें वापस से सारी मेहनत करनी पड़ेगी। तो अच्छे से दबा दबा के हमने सॉइल वगैरह एकदम बढ़िया तरीके से भर दी है। अब पॉट वगैरह में लगाने के बाद वापस से हम इसको उठाएंगे। कुछ कटिंग वगैरह रह गई है तो हल्की सी हम इनकी ट्रिमिंग वगैरह करेंगे। जितनी भी इनकी हल्की हल्की ब्रांचेस आप देख रहे हो जो नई ग्रोथ है उनको हल्का हल्का कट कर देंगे ताकि ये जो हमारा फेदर है, जो हमारे पिकॉक की जो पंख है वो और घनी हो जाए। जितनी घनी होगी उतनी बढ़िया लगेगी। और अब मुझे इसे और लंबा नहीं करना है, इतने ही पे रोकना है, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा लंबा अगर मैं कर दूंगा तो मैं इसे रखूँगा कहाँ। और एक चीज़ का मैं पहले भी कल आपको बताया था कि जब भी आप ये सारी टोपियारीज वगैरह बनाइए, अगर आपको ब्रांचेस लंबी चाहिए तो उसे थोड़ा सा लटका के रखिए। तो ये छोटे से गमले में लगा था तो बढ़िया नहीं वर्क कर रही थी, लेकिन जब से मैंने इसे स्पॉट में शिफ्ट किया है तब से ये काफ़ी बढ़िया वर्क कर रही है। और ये दोनों टोपियारी बन के तैयार है। कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसी बढ़िया और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब कल मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी किसी दूसरी टोपियारी के साथ। चलिए मिलते हैं। तो ये देखिए इसके फेदर्स काफ़ी बढ़िया। मैं चाहता तो इसे ऐसे भी बना सकता था लेकिन मैंने इसे लटका कर ही छोड़ा है।